तो बेटा क्वेश्चन आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, बट अभी मैं समझा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, एक सॉलिड प्लेनो कॉन्वेक्स बेस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू बराबर 1.60। इसके ऊपर एक लिक्विड है जिसका म्यू है n और वही हमें फाइंड करना है। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर एसपीयू का बन रहा है वो 9 सेंटीमीटर बन रहा है और नीचे एक मिरर लगा हुआ है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं बताइए कि ये हाइट हम कितनी रखें, ये जो हाइट है ये हम कितनी रखें, ये हाइट हम कितनी रखें कि ऑब्जेक्ट की इमेज उस ऑब्जेक्ट पर वापस बन जाए, यानी कि ऑब्जेक्ट से जो रेज चले वो वापस इस तरीके से रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट हो कि वापस ऊपर ही जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे फाइनल इमेज बने। तो इसको हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्योंकि रेज पहले एक बार रिफ्रैक्ट होती हैं फिर मिरर से टकराने के बाद वापस फिर से रिफ्रैक्ट होते हुए जाती हैं, यानी कि पूरे कॉम्बिनेशन से रिफ्रैक्शन 2 बार हो रहा है, एक बार आते वक्त और एक बार रिफ्लेक्ट होने के बाद, है ना। तो इसीलिए हम इसकी पावर निकालेंगे और उसको इंटू 2 करेंगे, क्योंकि ये पूरा कॉम्बिनेशन 2 बार हरकत में आया, 2 बार इसने रिफ्रैक्शन को एग्जीक्यूट किया है। तो ही मैंने लिख दी है टोटल पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2, क्योंकि 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ तो इंटू 2। अब हम जानते हैं कि हम P नेट को 1/f नेट फोकल लेंथ लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो आइए बेटा 1/f1 और 1/f2 अलग से निकाल लेते हैं। आइए बेटा वैल्यूज रखें 1/f1 और 1/f2 की इस इक्वेशन में। तो बेटा एक बात हम लोग मिरर्स के केस में अच्छे से जानते हैं कि अगर फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट पे बननी है, अगर हम चाहते हैं कि फाइनल इमेज मेड बाय द मिरर ऑब्जेक्ट पे ही बने, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर पे। कहाँ रखा होना चाहिए बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर पे। ये बात क्लियर कट है, किसी को डाउट है, कोई नहीं जानता तो कमेंट कर दे, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर बेटा h वो दूरी है जो किसके बराबर होना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इफेक्टिव रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द होल मिरर लेंस कॉम्बिनेशन के। और r हम सब जानते हैं 2 इंटू नेट फोकल लेंथ के बराबर होता है। अब फोकल लेंथ की वैल्यू ये रही, इसको उठा के यहाँ डाल दीजिए। तो h इस केस में हो जाएगा, अब हमको उसको रेसिप्रोकल करके लिखना पड़ेगा, r/1.60 माइनस n, दिस होल थिंग, दिस होल न्यूमरेटर वॉज इंटू 2 और यहाँ पर एक 2 और है, ये हमने 2f से लाया तो 2 से 2 कट जाएगा बेटा। अब ये कॉम्बिनेशन आपका बचा, तो बेटा फाइनल आपका h आ रहा है r/1.60 माइनस n। तो यहाँ पर अगर आप सारी वैल्यूज करके ABCD में तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। मेरे ख्याल से A और B रखने पर ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रही है, तो आंसर A और B है, आप लोग रख के देख लीजिए, ठीक है ना।